Children, I welcome you all in beta English class. We were doing chapter number 4 drought, जिसमें हमने पढ़ रहे थे गफूर के बारे में कि गफूर की बेटी अमीना हमने पढ़ा। ठीक है, किस तरीके से कितनी क्रिटिकल कंडीशन में, जब बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रखा था, ठीक है, खाने के लिए अनाज नहीं था, और जो उनका हिस्से में आया वो भी जो है ज़मींदार ने ले लिया। ठीक है, और महेश जो उनका बैल था, ठीक है, किस तरीके से वो सब बहुत प्यार करता था लेकिन उसे पास खिलाने को कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक बार जो महेश जो है वो उसके पुलिस पकड़ के ले जाती है, पुलिस अपने बाड़े में रख लेती है क्योंकि वो जो है जमींदार के खेतों में चला जाता है। ठीक है, तब वो अपनी ब्रास की प्लेट लेकर और उसे गिरवी रखकर पैसे लेता है, उसको छुड़ा के लेकर आता है। अगले दिन उसे ग्राहक बुला के लाता है खरीदने के लिए। तो वो महेश को जो है खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही रस्सी पकड़ते हैं तो महेश एकदम से बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है। इतना कहकर जो 10 रुपये लिए थे वो भी दे देता है, और जो 2 रुपये डिपॉजिट लिए थे पहले वाले दिन वो भी उनको तरफ फेंक देता है। पेज नंबर 24, यहाँ से बेटा। गफूर begged for rice water from the neighbors and fed महेश। गफूर जो है वो पड़ोसियों से चावल का पानी मांग कर लेकर आता है और महेश को पीने को देता है। पेटिंग हिम ऑन हेड एंड हॉर्न्स, उसके सर के और सींगों को थपथपाते हुए, ही विस्पर्ड वैग्यू साउंड ऑफ एंडोरमेंट टू हिम, एक तरीके से एक बहुत ही खाली सी जो आवाज़ होती है प्यार की वो निकलती है। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून, अब जून के मिडल का समय हो जाता है। नो बडी हु हैज़ नॉट लुकड एट एन इंडियन समर स्काई विल रियलाइज हाउ टेरिबल, हाउ अनरिलेंटिंग द हीट कैन बी। जिस किसी ने जो है इंडियन समर नहीं देखा था वो इस बात को महसूस नहीं कर सकता था कि कितना जो है भयानक, कितनी असहनीय जो है हीट होती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कहीं पर भी दया की कोई किरण नहीं थी। Today, even the thought that someday this aspect of sky would change, that would become overcast with soft moisture-laden clouds, was impossible. आज तो अगर ये एस्पेक्ट भी हो, ठीक है, अगर ये कोई संभावना भी हो कि किसी दिन बादल जो है बदल जाएंगे और ये भी नमी वाले बादलों में बदल जाएंगे, ठीक है, और बारिश होगी, ऐसा ख्याल भी नामुमकिन था। इट सीम्स एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली टू द एंड ऑफ द टाइम। ऐसे लग रहा था कि हमेशा ऐसे ही ये आसमान आग उगलता रहेगा। गफूर रिटर्न होम एट नून, अब गफूर एक दिन दोपहर में अपने घर पर आता है। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग अ हार्ड लेबर एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन। अब 4-5 दिन ही हुए थे उसका बुखार कम हुए, तो वो इतना ज़्यादा आदी भी नहीं था मेहनत करने का, काम करने का। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर अभी भी काफ़ी कमज़ोर थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, वो काम ढूंढने के लिए गया था, बट इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ में। ही हैड नो सक्सेस। हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, एवरी वॉज डार्क बिफोर हिज आइज। भूख, प्यास, थकावट, सब कुछ उसकी आंखों के आगे एक कालापन था। इज द फूड रेडी अमीना डियर, ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड। अब वो अंदर आंगन में आते हुए अमीना से बोलता है कि खाना तैयार है। विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। अब उसकी बेटी जवाब नहीं देती है और बिना जवाब दिए चुपचाप दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। इज द फूड रेडी, गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर। अब गफूर को जवाब नहीं मिलता है, वापस गफूर बोलता है कि खाना तैयार है। व्हाट डू यू से, नो, क्या बोला तुमने, खाना तैयार नहीं है। नो राइस, चावल नहीं है। वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया। वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, तुमने मुझे क्यों शाम को रात को बताया था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक गफूर। अब वापस से गफूर जो है नकल करते हुए बोलता है कि मैंने आपको जो है रात को बताया था। हाउ आई एम रिमेंबर वट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, रात को तुमने मुझे क्या बताया मुझे कैसे याद रहेगा। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अब उसकी खुद की आवाज़ पर ही उसका गुस्सा जो है बहुत और ज़्यादा, वो खुद ही बोलता रहा, खुद ही जवाब देता रहा, उस पर उसका गुस्सा और तेज़ हो गया। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो राइस, हाँ घर में चावल नहीं है। ही ग्रोल्ड, जोर से गुर्रा कर बोलता है। विद हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड देन एवर, उसके चेहरे पर और ज़्यादा नफरत आ जाती है।
वॉट डज इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे फादर खाएं या नहीं खाए, बट द यंग लेडी मस्ट हैव हैड 3 meals, लेकिन इस बच्ची को ज़रूर 3 बार खाना चाहिए। इन द फ्यूचर आई शैल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट, अब आगे जब कभी भी मैं घर से बाहर जाऊंगा तो चावलों के ताला लगा कर जाऊंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे कुछ पानी दे दो पीने के लिए। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास के मारे मर रहा हूँ। सो यू हैव नॉट एनी वाटर आइदर, क्या घर में पानी भी नहीं है? अमीना रिमेन स्टैंडिंग विद बोर्ड हेड, अमीना सर को झुकाकर खड़ी रहती है, एज बिफोर, पहले की तरह। रियलाइजिंग दैट देयर वॉज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। ही लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, अब गफूर अपना आपा खो देता है, उसका अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता। रशिंग एट हर, उसकी तरफ दौड़ के जाता है। ही स्लैप्ड द फेस नॉइजली, और जोर से थप्पड़ मारता उसके गाल पर। रेस्ट गर्ल, बेकार लड़की, वट डू यू डू ऑल डे, पूरे दिन भर क्या करती हो? सो मैनी पीपल डाई, वाई डोंट यू, इतने सारे लोग मरते, तुम क्यों नहीं मर जाती हो? द गर्ल डिड नॉट अटर अ वर्ड, ये लड़की एक शब्द भी नहीं बोलती है। शी टुक द एम्प्टी ईदन पिक्चर एंड वेंट आउट इन द आफ्टरनून सन क्वाइटली वाइपिंग हर टीयर, ये केवल अपना मटका लेती है खाली और तपती हुई धूप में निकल जाती है अपने आंसुओं को पोंछती हुई। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विथ रिमोर्स, अब जैसे ही ये लड़की बाहर जाती है, उसकी बेटी बाहर जाती है, जो गफूर है वो पछतावे से भर जाता है। ही अलोन न्यू हाउ ही हैड ब्रॉट अप द मदरलेस गर्ल, उसे अकेले को ही पता था कि इसने इस बिना माँ की बच्ची को कैसे पाला है। ही न्यू दैट दिस अफेक्शनेट ब्यूटीफुल क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वॉज नॉट टू ब्लेम, उसे पता था कि उसकी ये जो प्यारी सी कर्तव्य वाली शांत सी बच्ची है, उसको दोष नहीं दिया जा सकता। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, उनके पास खाने को था ही नहीं, उनके जो आखिरी चावल है वो भी ख़त्म हो चुके थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 times a डे, तो दिन में 3 बार खाना तो नामुमकिन था। नॉर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, उसे पानी नहीं था घर में ये भी नहीं पता था। 2 of the 3 tanks इन द विलेज हैड ऑल ड्राइड अप, गांव के 3 तालाब में से 2 तालाब तो सूख चुके थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वॉज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू वॉज नॉट फॉर द पब्लिक, केवल थोड़ा सा पानी जो है वो शिबू बाबू के तालाब में टैंक में था, लेकिन वो जो है दुनिया पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए नहीं था। शिबू बाबू कौन थे? मेरा जमींदार। A few holes had been dug at the bottom of the other tanks, हाँ कई जो बाकी तालाब है उनको खोदा गया था। But there was such crowding and jostling for a little water that this chit of girl could not even approach them, लेकिन वहाँ पर इतना धक्का मुक्की होती थी, भीड़ होती थी पानी के लिए, कि ये छोटी सी बच्ची पानी तक पहुँच भी नहीं पाती थी। शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एंड आफ्टर मच बेगिंग इफ somebody took pity on her she returned होम विथ लिटिल वाटर, वो घंटों खड़ी रहती, और कई बार जो है बेगिंग करने के बाद में, जो है रिक्वेस्ट करने के बाद में, इस पर अगर कोई जो है दया दिखा देता तो ये पानी का मटका लेकर आ जाती। समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैव हैपन, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ही थॉट, वो सोचता है, एंड हिज ओन आइज टू फिल्ड विथ टीयर, कि शायद से आज उस पर किसी ने दया नहीं दिखाई होगी। इतना कहकर गफूर की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं पछतावे के। तभी गफूर, आर यू इन, समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड, तभी बाहर से कोई आवाज़ लगाता है, गफूर क्या तुम अंदर हो? द लैंडलॉर्ड मैसेंजर हैड अराइव्ड, मैं लैंडलॉर्ड का जो मैसेंजर था वो आया था। यस आई एम इन, वाई आंसर्ड गफूर बिटरली, अब गफूर बड़े ही कड़वाट से जवाब देता है कि हाँ मैं अंदर हूँ, क्यों? मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम, बोल मास्टर ने तुम्हें बुलाया है, आओ। आई हैव नॉट हैड एनी फूड येट, आई विल कम लेटर, सेड गफूर, गफूर कहता है कि मैंने अभी खाना नहीं खाया, मैं बाद में आऊँगा। सच इम्प्यूडेंस सीम्ड इंटॉरेबल टू द मैसेंजर, अब ऐसी जो बातें थी वो इस मैसेंजर के लिए इंटॉरेबल थी, असहनीय थी। इट मास्टर ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू अ गुड थ्रेशिंग, ही रोड कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, अब ये गफूर को जो है गंदे गंदे नामों से पुकारता है और कहता है कि मालिक का ऑर्डर है कि मैं तुम्हें घसीट कर लेकर आऊँ। गफूर लॉस्ट कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, अब पहली बार तो जब अमीना को मारता है तब अपना आपा खो देता है, अब दूसरी बार अपना आपा खो देता है। वी आर नो बडी स्लैब, और कहता है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, और जैसे नामों से वो पुकारता है वैसे कि वैसे नामों से वो भी पुकारने लग जाता है। वी पे रेंट टू लिव हेयर, हम यहाँ रहने का किराया देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड देयर इज नॉट ओनली
फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी। लेकिन इस दुनिया के अंदर जो है बड़े लोगों के सामने प्रार्थना करना बेकार होता है। इट इज़ डेंजरस एज वेल, बल्कि खतरनाक भी होता है। फॉर्चुनेटली द टाइनी वॉइस सेल्डम रीचेज बिग ईयर्स, हु नोज व्हाट माइट हैपन। लेकिन भाग्यवश ऐसा हुआ कि ये छोटी सी आवाज़ बड़े बड़े कानों तक पहुंच गई, और किसको पता क्या हुआ होगा। When Gafur returned home from the landlord and quietly lay down, his face and eyes were swollen. लेकिन गफूर जब घर पर आया जमींदार के घर से तो उसकी आंखें और उसके जो है चेहरा सूजा हुआ था। द चीफ कॉज ऑफ दिस सफरिंग वॉज महेश, और मुख्य जो कारण था इस सारी सफरिंग का वो था महेश बैल। When Gafur left that morning, Mahesh broke loose from his tether. क्योंकि जब महेश सुबह गफूर गया तो महेश अपने खूंटे से जो है खुल गया था। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड की ज़मीन पे चला गया ज़मींदार के। एंड ईट अप फ्लावर्स, वहाँ पे कि उसने फूल वगैरह खा लिए। द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और जो कॉर्न जो सूखने के लिए कर रही थी उसे खा ली। When finally they tried to reach catch him, और आखिर में जब उसे पकड़ने की कोशिश करी महेश को, he had hurt the landlord's youngest daughter, तो उसने जमींदार की सबसे छोटी बेटी को चोट पहुंचाई। and had escaped, और वहां से भाग निकला। this was not दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैपन, ऐसा पहली बार नहीं था ये सब हुआ था। बट गफूर वॉज फॉरगिवन बिकॉज ही वॉज पुअर, लेकिन हमेशा गफूर को माफ़ कर दिया जाता था क्योंकि वो गरीब था। इफ़ ही हैड कम राउंड एंड सो ऑन अदर ओकेजन begged फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, ही वुड probably have been forgiven। अगर आज भी वो ऐसा ही करता तो वो गिड़गिड़ाता जमींदार के सामने तो उसे शायद से माफ़ कर दिया जाता। बट इंस्टेड ही हैड क्लेम दैट ही हैड पेड रेंट, लेकिन इसकी बजाय उसने ये दावा करा कि वो यहाँ रहने का किराया देता है। एंड दैट ही वॉज नॉट एनी बडी स्लेव, और वो किसी का गुलाम नहीं है। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू, तो ये तो शिबू बाबू के लिए बहुत बड़ी बात थी ज़मींदार के लिए निकलना। गफूर हैड बॉर्न द बीटिंग्स एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, गफूर ने जो है टॉर्चर मारना ये सब बिना विरोध के सहन करा। एट होम टू ही ले इन अ कॉर्नर विदाउट अ वर्ड, घर पर भी आकर एक कोने में एक शब्द भी नहीं बोला और लेट गया। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगटन, अब भूख प्यास सब कुछ भूल चुका था। बट हिज हार्ट वॉज बर्निंग विथ हिम लाइक द सन आउटसाइड, लेकिन उसका दिल वैसे ही जल रहा था जैसे बाहर सूरज। ही हैड केप्ट नो अकाउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, उसको पता ही नहीं लगा कि कैसे समय गुजर गया। यहाँ तक पढ़ ले बेटा, बाकी हम कल करते हैं।